जेठानी के दो बच्चे। शोभा भवन की शोभा आज कुछ अलग ही लग रही थी। घर के बाहर इतने सारे चप्पलों के ढेर लगे हुए थे, मानो अंदर कोई सेल लगी हो। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ ऐसी कोई सेल नहीं थी। अरे बहुत अच्छा किया भाभी जो आप आ गई। अरे नहीं दीदी, ऐसे बिना बताए अच्छा लगता है क्या ना आना। आजकल किसी की बहू ना एक्स्ट्रा काम करना ही नहीं चाहती। सबका एक ही फंडा होता है कि आने के 2 दिन पहले फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि हम बहाना बना सके कि हम घर पर नहीं हैं। और यहाँ मैंने निशी और ज्योति को ये मौका दिया ही नहीं। दीजिए ताली। ये लीजिए ताली। पर मुझे ये मौका मिलता तो मैं ये नहीं कहती कि मैं घर पर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ये कहती मैं आपके घर आ रही हूँ। क्या कब से राक्षसों की तरह हंस रहा है सभी? जरा सी शर्म नहीं है किसी के मुंह पर? ये कोई बात हुई भला? मम्मी जी की चाची की देवरानी का बेटा अपने बीवी बच्चों के साथ रिश्तेदारी निभाने आ गया। ये अच्छा है। जिस भी शहर जाओ पहले गूगल कर लो कि उस शहर में आपके कितने रिश्तेदार रह रहे हैं, ताकि उनके घर जाकर नाश्ता पानी सोना उठना मुफ्त में किया जा सके। आज तक मैंने इन लोगों का मुंह नहीं देखा। मैं क्या 20 मिनट तो मम्मी जी को पहचानने में लग गए, फिर कहती है मामा मम्मी जी के लिए नाश्ता लेकर आओ। इसमें गलती तो आंटी जी की है ना दीदी। जब पता है आपका 9वां महीना चल रहा है तो किसी मेहमान को आने क्यों देती है? अभी 2 दिन पहले ही आपकी बुआ सास आकर गई, और अब ये दूर के मामा मामी, उनके बच्चे पोते पोतियाँ, इतने बर्तन हो जाते हैं धोने को। अब अगर इस घर में कोई मेहमान आया ना तो मैं काम करने वाली नहीं है। हाँ अरे पिंकी, दुनिया में सबने मुझे धोखा दे रखा है, अब तू तो मत दे। एक सास जो तिनका नहीं उठाना चाहती, और एक देवरानी जिसको मेकअप फेशियल से ही फुर्सत नहीं है। हर बात में कोई ना कोई बहाना निकाल लेती है। अरे तो उसमें गलती आप ही की है ना भाभी। जब तक आप सभी का काम करेगी तब तक आपको काम मिलता रहेगा। कोई एक बहाना ढूंढने का, और जब भी कोई आपको काम दे तो बहाना उसको चिपका देने का, फिर मिल जाएगी काम से मुक्ति। निशी नाश्ते का ट्रे लेकर हॉल में जाती है। ओह पकोड़े समोसे, वाह वाह बहू। वाह वाह, क्या आलू के पकोड़े बनाए हैं बहू ने? ये कोई बात है क्या? पनीर वनीर के पकोड़े होते तो कोई बात बनती। सच बताती हूँ दीदी, सामने बहू बैठी है मेरी। अगर मेहमान के सामने इसने आलू के पकोड़े परोसे होते ना तो मैं तो सीधा एक तमाचा धर देती इसके गालों पर। अरे भाभी, अब नाराज क्यों हो रही है? पनीर के पकोड़े भी बना देगी निशी। जा निशी बना दे। इतना कुछ तो बनाया है मैंने मामी जी। सिर्फ आलू के पकोड़े नहीं है, प्याज के पकोड़े भी है। अब अगर मैं पनीर के पकोड़े बनाऊंगी तो इन पकोड़ों को कौन खाएगा? अब ये खा लीजिए, फिर खाने में पनीर की सब्जी बना दूंगी मैं। अच्छा, प्रेगनेंसी में काम से बच रही हो बहू? खैर कोई बात नहीं, एक बार बच्चा हो जाए फिर काम करवाऊंगी तुझसे। अरे क्यों नहीं करेगी? प्रेगनेंसी में काम जितने हाथ पैर चलते रहेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होंगे नॉर्मल डिलीवरी के। ए जा बहू, पनीर के पकोड़े उतार कर ले आ। दांत पीसती हुई निशी रसोई की ओर बढ़ रही थी कि उसकी पानी की थैली फट जाती है। हे भगवान, लगता है बच्चा होने वाला है। मम्मी जी मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे सौरभ, बहू को गोद में उठा ले, जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। ये आप क्या बोल रही हैं मामी जी? सौरभ जेठ जी तो भाभी के जेठ लगे ना, और जेठ तो छोटे भाई की बीवी को छूता भी नहीं, तो जेठ जी निशी भाभी को उठाएंगे कैसे? अरे मामा जी उठा लेंगे। ये लो, अब ये भी मैं करूँ? इसीलिए मैं कह रहा था किसी और रिश्तेदार के घर चलते हैं। तुम ही लेकर आई थी ना ठेल ठेल। अब हम अगर इनके साथ अस्पताल गए तो डिलीवरी के पैसे भी हमें ही देने पड़ जाएंगे। लग जाएगा चूना। 1 करोड़ साइड से निकल लो। जैसे तैसे निशी को कार में बिठाया जाता है। अस्पताल पहुंचती ही निशी अपने दूसरे बच्चे को जन्म देती है। शोभा घर के सारे जेंट्स को फ़ोन करके अस्पताल में बुला लेती है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर 10-12 मिनट तो सभी बच्चे को लाड करते हैं, पर उसके बाद वही रोज़मर्रा की बातें शुरू हो जाती है। बहू तो अभी कुछ दिन अस्पताल में ही रहेगी, उसके बाद घर आते ही नियम होंगे, तब ना रसोई में जा पाएगी। तो बीच के इतने दिन फिर रसोई संभलेगी कैसे? अरे पापा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? ज्योति है तो। मैं हूँ? मैं कहाँ हूँ? मुझे तो अपने मायके जाना है ना। ये लो, इसे तो मायके जाना है। मेरे नाना जी की ना तबीयत बहुत ख़राब है पापा जी। अगर इतनी सीरियस बात ना होती तो मैं कभी नहीं जाती। इन 10-12 दिनों के लिए हम एक खाना बनाने वाली को रख लेते ना, उसके बाद तो भाभी आ ही जाएंगी। निशी अपने ससुराल वालों से अच्छी तरह वाकिफ थी। बिस्तर पर लेटी हुई पिंकी इसी बारे में सोच रही थी। अब कैसा महसूस कर रही है आप दीदी? दूसरा बाल गोपाल दे दिया भगवान ने आपको। क्या महसूस होगा? मुझे तो टेंशन हो रही है। 10-12 दिन में मम्मी जी मुझे वापस से किचन में भेज देंगी।
गोलू ऐसे ही इतना परेशान करता है, अब दूसरा बच्चा। 2 बच्चों को लेकर मैं कैसे सब संभालूंगी। अरे तो ये चिंता करने का नहीं, खुश होने का मौका है ना दीदी। रसोई में जाने का ही नहीं, बोल देना 2 बच्चे हैं, मैं कैसे काम करेगी मम्मी जी। ज्योति मौका पाते ही फौरन अपने मायके निकल जाती है। 2 दिन तक तो किसी तरह से भी बाहर खाकर एडजस्ट करते हैं और उसके बाद निशी डिस्चार्ज होकर अपने दोनों बच्चों के साथ घर आती है। कहीं खाना बनाने वाली मिल ही नहीं रही, तू ही बना देना पिंकी। कितने सालों से इस घर में काम कर रही है तू? आपके घर पर तो 5-7 सालों से काम कर रही मैं, पर काम का एक्सपीरियंस मेरे को जन्म से पहले का है और उतनी पुरानी है मेरी दुनियादारी की समझ। जब सुबह मैं यहाँ आने के लिए निकली तो मेरे को ज्योति दीदी की मम्मी मिली। उन्होंने बताया उनके पापा 1 नंबर है, चकाचक। अब जब दीदी के मायके में सब ठीक ही है तो वहाँ बैठ कर क्या कर रही वो? यहाँ बुला लीजिए उन्हें, संभाल लेगी रसोई। सही तो कह रही है पिंकी करण, वो तो मेरे कहने पर ये रुकी हुई है। 2 बच्चों का काम मैं अकेले कैसे करूँगी, और अगर ये रसोई संभालेगी तो मेरे बच्चों को संभालने में मेरी मदद कौन करेगा। तुम तो उठते ही दुकान चले जाते हो। फाइनली ज्योति को वापस आकर अपने ससुराल की रसोई में गृह प्रवेश करना ही पड़ता है। ये क्या बात हुई? भाभी रसोई में नहीं जा सकती तो मुझे भेज दिया। ज़िंदगी ख़राब हो गई मेरी। 5 साल की शादी में आज तक कभी पूरा खाना मैंने अकेले नहीं बनाया, पर अब बनाना पड़ेगा, वो भी पूरे 10 दिनों तक। पर बनाऊं क्या? मुझे तो सिर्फ रोटी बनानी आती है, वो भी भाभी ने सिखाई थी। सब्जी तो कभी मैंने बनाई नहीं। ज्योति अपनी माँ को कॉल लगाती है और सब्जी बनाने की रेसिपी पूछती है। हो गया ना, फंस गई ना, इसीलिए कहती थी खाना बनाना सीख ले बेटा, इतनी बहानेबाजी मत किया कर। और ये तू झूठ मूठ का हर बार अपने मायके वालों को बीमार करना बंद कर दे। किसी दिन सच में हम बीमार हो गए ना तो कोई तुझे यहाँ भेजने को तैयार नहीं होगा। तुम मेरी माँ हो मम्मी या मेरी जेठानी की? तुम्हें मेरी फिक्र करनी चाहिए ना। अकेले कैसे करूँ मैं सब कुछ? मेरा एक बच्चा भी तो है। पैदा होने के बाद अंश को कितनी देर संभाला है तूने? शुरू से तो उसे तेरी सास संभाल रही है, पूरा दिन भर फ्री रहती है तू। अब बहाने मत बना, चल मैं बताती हूँ, तू सब्जी बना। और रोती रोती ज्योति सभी के लिए रात का खाना बनाती है। और कितनी देर ज्योति, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी से खाना लगाओ। क्या खाना लगाऊं? अरे खाना बनाओ भी मैं और लगाओ भी मैं। हाँ तो तुम तो रोज़ खाना परोसती थी ना बहू। क्योंकि रोज़ खाना भाभी बनाती थी, मैं तो बस उससे परोस कर वाह लूट लेती थी। मैं तो मजाक कर रही थी पापा जी। ज्योति सभी को खाना परोसती है। हे भगवान, आज कैसी सब्जी बना दी तुमने खाने में? ज़रा भी टेस्ट नहीं आ रहा ज्योति। सही में बहू, खाना तो बड़ा ही बेस्वाद बना दिया तूने। वही तो मम्मी जी, मैंने तो खाना अच्छा ही बनाया है। वो क्या ना, पिंकी ने हमारी नॉनस्टिक कढ़ाई को इतना ज़्यादा घिस दिया कि वो ख़राब हो गई, इसीलिए सब्जी ख़राब बन गई। अपनी आदत से मजबूर हर बात पर बहाने मारने वाली ज्योति यहाँ भी बहाना मार ही देती है। पर अब वो कितने भी बहाने क्यों ना कर ले, खाना तो उसे ही बनाना था। इसी तरह जैसे तैसे 10-12 दिन और निकल जाते हैं और आज ज्योति बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने बिस्तर से उठती है। फाइनली 12 दिन पूरे हो गए। आज से भाभी किचन में आ सकती है। अब मुझे किचन अकेले और नहीं संभालना पड़ेगा। वाह वाह भगवान जी, क्या चमत्कार कर दिया आपने। हंसती खिलती ज्योति उछलते हुए अपने कमरे से बाहर सीधा नाश्ता करने बैठ जाती है। नाश्ता बनाया है क्या जो तू नाश्ता करने बैठ गई? तब ज्योति को पता चलता है कि निशी ने अभी तक रसोई का कोई काम ही नहीं किया। भाभी अभी तक बाहर नहीं आई? ये क्या बात हुई? मैं बुला कर लाती हूँ भाभी को। ज्योति सीधा अपनी जेठानी के कमरे में जाती है। अरे भाभी, नाश्ता नहीं बनाना क्या? अब तो आप किचन में जा सकती हैं, सारी रस्में पूरी हो गई हैं। चलिए चलिए। अब 2 बच्चे लेकर मैं किचन का काम कैसे करूँ ज्योति? एक तो गोलू 2 मिनट नहीं बैठता, यहाँ से वहाँ भागता रहता है, और ये दूसरा मेरी गोद में। इसे खुद से दूर करती हूँ तो रोने लग जाता है। 2 बच्चे हैं, कैसे संभालूँ मैं रसोई? क्या? कमरे से बाई और रसोई है दीदी। और निशी दीदी के खाने में ना मसाले ज़रा कम डालिएगा, बच्चे को दूध पिलाना होता है ना। पिंकी का बताया आइडिया सच में इतना कारगर साबित होता है कि निशी को अच्छा खासा आराम मिल जाता है। इसी तरह पूरे 2.5 महीने बीत जाते हैं। पिंकी निशी से कहती है, अब तो हमारा छोटू भी संभल गया है दीदी, और आपकी शरीर को अच्छा खासा आराम भी मिल गया है। अब आप काम कर सकती हैं। अब आपके बच्चों के नाम का बहाना लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे तो ये बात झूठ थोड़ी ना है, 2 बच्चे तो है ही मेरे। और अब जब ये 2 बच्चों की बात मुझे काम से बचा रही है तो तेरा क्या जा रहा है? हाँ। और यहाँ से निशी पूरी तरह बदल जाती है। एक शाम निशी हॉल में बैठी टीवी देख रही थी और ज्योति रात के खाने की तैयारी कर रही थी। भाभी तो टीवी देख रही है
उन्हें ये मटर छिलने को दे देती हूँ, बैठे बैठे कर लेंगी। ज्योति हॉल में जाकर मटर से भरी टोकरी अपनी जेठानी को देती है। मैं मटर का क्या करूँगी ज्योति? आप तो बैठकर टीवी देख रही हो ना भाभी, तो बैठे बैठे ये मटर भी छिल दीजिए, तब तक मैं बाकी काम कर लेती हूँ। अरे तो यहीं पर मम्मी जी भी तो बैठी हैं। मम्मी जी आप छिल दीजिए ना मटर। दो बच्चे हैं मेरे, कैसे मटर छिलूँ? अगर मेरे दोनों हाथ मटर छिलने में रहे और गोलू ने छोटू की नाक दबा दी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा तू रहने दे, मैं छिल देती हूँ मटर। आहा, इसे कहते हैं मैंटोज लाइफ। आराम से 9 बजे उठकर निशी अपने कमरे से बाहर आती है और सीधा बाथरूम की ओर जाने लगती है। मैंने पहले ही बाथरूम में अपने कपड़े रख दिए भाभी, पहले मैं नहाने जा रही हूँ, आप बाद में नहा लेना। हाँ बहू, इसे जाने दे, ये नहाएगी फिर बेचारी भगवान को भोग भी तो लगाएगी, तब जाकर सभी को नाश्ता मिलेगा। तो 10 मिनट वेट कर ले। कर लेती हूँ मैं वेट मम्मी जी, आप संभाल लीजिए मेरे बच्चों को। अरे मजाक है क्या 2 बच्चों को पालना? रात को एक सोता है तो दूसरा उठ जाता है, दूसरे को सुलाओ तो पहला रोने लगता है। बड़ी मुश्किल से दोनों को सुलाकर नहाने आई हूँ मैं। अभी 10 मिनट में अगर नहाया नहीं ना तो आगे मुझे नहीं लगता कि मैं नहा भी पाऊंगी। अरे बहस क्यों करिए शोभा जी, जाने दीजिए निशी को नहाने। जा बहू तू जा। और अपनी देवरानी को देखकर मुस्कुराती हुई निशी बाथरूम में चली जाती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और निशी काम न करने के बहाने बढ़ाती जा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और पड़ोसन सुषमा इनविटेशन का कार्ड लेकर शोभा के घर पहुंचती है। मेरे पोते का बर्थडे है, तुझे और भाई साहब को तो बिल्कुल आना ही है शोभा। 4 स्टार होटल में पार्टी है, मिस मत करना। हम बिल्कुल आएंगे आंटी जी, आप फिक्र मत कीजिए। आपने सिर्फ फ़ोन करके भी बोल दिया होता ना तब भी हम आते, कार्ड देने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब घर में इनविटेशन कार्ड आया हो और डिस्कशन ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? इनके घर के फंक्शन तो बड़े अच्छे होते हैं मम्मी जी, पर हम इतने सारे लोग जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो तू ही बता, इतने सारे लोग उठकर चले जाएंगे क्या मुंह खोल कर? उसने सभी को आने बोला भी नहीं है, सिर्फ क्या कर गई शोभा तू और भाई साहब ज़रूर से आना। सब नहीं, मैं और तेरे पापा जी चले जाएंगे। कारण और प्रेम तो वैसे भी कहीं जाना नहीं चाहते, तुम दोनों में से कोई एक चल लेना। हाँ तो मैं चल रही हूँ ना मम्मी जी, 2 बच्चे हैं मेरे, इन दोनों के पीछे ही दिन निकल जाता है मेरा। डिलीवरी के बाद अभी तक एक बार भी घर के बाहर कदम नहीं रखा मैंने। अब जा भी रहे बच्चे की पार्टी में तो मेरे पास 2 बच्चे रहेंगे तो ठीक भी रहेगा ना। ये तो गलत है मम्मी जी, मैंने पहले ही कहा था कि मैं जा रही हूँ। तो तुझे क्या टेंशन, तू तो यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। चली जाना अपनी सहेलियों के साथ किसी रेस्टोरेंट। प्रॉब्लम तो मुझे होती है ना, 2 बच्चे तो मेरे हैं, मैं तो तेरी तरह यहाँ से वहाँ घूम फिर कर एंजॉय भी नहीं कर सकती। ये तो हद कर दी भाभी ने, 2 बच्चे कहकर पूरी रसोई मेरे मत्थे मरती। अब बाहर जाना है तब भी बच्चों का बहाना, बहुत हुआ। और अगले दिन से ज्योति अपनी जेठानी को काम देने के बहाने ढूंढने शुरू कर देती है। तू तो मुझे बड़ा कहती थी ना पिंकी कि मैं काम नहीं करती, अब तुझे क्या दिखता नहीं कि पूरा दिन मेरा रसोई में निकल जाता है और मेरी जेठानी कुछ काम नहीं करती? कौन कह दिया मेरे को नहीं दिख रहा है? हमको सब कुछ दिखता है दीदी, वो भी साफ साफ। विनाश काले विपरीत बुद्धि, पर क्या कर सकते हैं, हमारी तो दोनों हाथ बंधे हुए हैं ना। पर आपके तो नहीं है। देखा जाए तो अगर आप खाना बना रही है तो निशी दीदी झाड़ू पोछा कपड़े तो कर ही सकती है। और जैसा आइडिया पिंकी ने घर की बड़ी बहू को दिया था, छोटी को भी दे देती है। संडे की सुबह जब पूरा घर साथ बैठा था, जानबूझ के ज्योति बाथरूम में जाती है। थोड़ा पानी अपने चेहरे पर छिड़क लेती हूँ जिससे लगेगा मुझे पसीना आ रहा है। आधी गीली आधी सूखी ज्योति एक हाथ में कपड़े लिए माथे पर आटा लगाए बाथरूम से बाहर आती है। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी ज्योति? एक तरफ रसोई देखनी पड़ती है, दूसरी तरफ झाड़ू पोछा कपड़े। ये हालत हो गई है कि कड़ाके की ठंड में भी पसीना आ रहे हैं मुझे। आप तो फ्री है भाभी, अभी मुझे सभी के लिए नाश्ता भी लगाना है। आप एक काम कीजिए ना, कपड़े धो लीजिए और फिर आराम से बच्चों को सुलाने के बाद पोछा लगा दीजिएगा। बोली मैडम बोली, 2 बच्चे हुए नहीं ना तुझे, इसलिए कह रही है। अगर छोटू को सुलाने के बाद उनके बाजू से ज़रा भी सरकती हूँ ना तो वो उठकर बैठ जाता है। अरे 2 बच्चे हैं मेरे, कोई मजाक थोड़ी ना है। तुझे काम ही क्या है, कर लेना तू, आई नो तू कर लेगी। मम्मी जी, याद है तुझे जब इस घर का सारा काम मैं करती थी और कभी मम्मी जी से मदद मांग लेती थी तो तू क्या कहती थी, इस उम्र में अपनी सास को काम करवाना ठीक नहीं है भाभी। तो तू अब कैसे मम्मी जी से मदद मांग रही है? सही बात है ज्योति, अपना काम खुद कर बेटा। रात को रसोई में खाना बनाते बनाते ज्योति खुद को कोसती हुई अपनी माँ से बात कर रही थी। अपनी सास को कभी भी अपनी जेठानी की मदद नहीं करने दी मैंने। मम्मी और मेरी सास तो खुद काम चोर है और अब मुझ पर ये सब भारी पड़ गया।
भाभी तो हर बात पर कह देती है मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती? तो तू भी कर लेना दूसरा बच्चा। और अपनी माँ की बात से ज्योति को आइडिया मिल जाता है। ज्योति सभी को डिनर के साथ परोसती है एक न्यूज़। बहू एक रोटी लाना। मैं कैसे लाऊं मम्मी जी? आई एम प्रेग्नेंट। मेरे भी तो 2 बच्चे होने वाले हैं। 2 बच्चों की माँ होना मजाक थोड़ी ना है। क्या? हाँ,